नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। अपनी आदत से मजबूर आज भी एक डिफरेंट टॉपिक, एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर के आई हूं। दिवाली और होली आते के साथ ही नकली चीज़ों का बाजार और कारोबार बहुत तेज़ी के साथ फलने फूलने लगता है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है, क्योंकि कंजम्पशन इतना ज़्यादा है त्योहारों पर मिठाइयों का, मावा यानी कि खोए का, कि उसकी आपूर्ति कर पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हमारे देश में मिल्क का उतना प्रोडक्शन ही नहीं है। जब मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है तो लोगों तक मिठाइयाँ पहुंचानी है, तो फिर उसका सबसे सस्ता और सबसे घटिया विकल्प है कि इन चीज़ों को नकली बनाया जाए, असली चीज़ों से रिप्लेस करके नकली चीज़ें इनसे बनाई जाए। नकली मावा, नकली खोया, नकली मिठाइयाँ, और उनमें एक ज़माने में मिलावट, आज से नहीं, एक ज़माने से होती चली आ रही है। मिलावटी चीज़ों का बाजार, मिलावट का बाजार बहुत बहुत पुराना है हमारे यहाँ बहुत प्योर चीज़ें एक किसी ज़माने में मिला करती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए खाने की चीज़ों में मिलावट करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो पहले सुनने में आता था कि अरारोट मिलाया दूध में तो उससे मिल करके वो पक के वो खोया बन गया। या फिर हमारी तरफ पश्चिम में जो शकरकंद होती है, जिसमें हल्की मिठास भी होती है, उस शकरकंद से जो है वो खोया बना दिया, या आलू मिला दिया, तो मिल्क पाउडर मिला दिया। ये सब चीज़ें से चलता था, इतना तक भी ठीक था, क्योंकि ना तो आलू सेहत को नुकसान करेगा, ना शकरकंद करेगी, ना अरारोट करेगा, ना मिल्क पाउडर करेगा। लेकिन अब जिन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, आलू, शकरकंद और अरारोट को जिन चीज़ों से रिप्लेस कर दिया गया है, उनमें है केमिकल, उनमें है पेंट, उनमें है चूना, और उनमें है सिट्रिक एसिड। इन सब तरह की चीज़ों का जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए, और जिनसे बहुत खतरनाक बीमारियां, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, लीवर से संबंधित हो, किडनी से संबंधित हो, या फिर कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी इन मिलावट की चीज़ों से हो रही है। और आप ये देखिए कि त्योहारों पर तो कोई धर्म दौरा रह नहीं गया है। धर्म दौरा कहते हैं कि मतलब दीन ईमान, कोई रह नहीं गया है कि आप बाजार से बनी हुई मिठाइयाँ खरीदें और खाएं, क्योंकि ये टोटल नकली है, मिलावटी है। इसका समझ लीजिए कोई बहुत पुख्ता प्रमाण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो खबर अभी बताने जा रही हूँ वो खुद ही इसका प्रमाण है। हर शहर में, कोई एक शहर नहीं, दिवाली का त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि जो मिठाई के बिना नहीं पूरा होता। केवल एक शहर नहीं, पूरे प्रदेश भर के आप किसी भी शहर में चले जाइए, वहां ये धंधा खूब जोरों शोरों से चल रहा होगा। वो एक अलग बात है कि पुलिस की आंख से बच गया या पुलिस की, प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। हालांकि सरकार तो ये दावा करती है कि हर उस गंदी चीज को रोका जाएगा जो खाने में मिलाई जा रही है। जब बात थूक की, जब बात दूसरी चीजों की, यूरिन की आती है, तब इन सब चीजों से बड़े एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब बात नकली खोए की, नकली मिठाइयों की, या कितनी गंदी चीजों से ये बना रहे हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता। कठोर नियम बनाने होंगे कि ये लोगों की जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी सेहत के साथ किस तरीके से खेल रहे हैं। ये मतलब किसी भी तरीके से माफ करने योग्य अपराध तो नहीं है कहीं से कहीं तक भी। तो आजमगढ़ में बड़ी घटना हुई है, जहां पर पुलिस ने एक छापेमारी में एक नकली मिठाई बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है, जहां पर नकली खोया भी बन रहा था, नकली मिठाइयां बन रही थी। आजमगढ़ में पुलिस ने दिवाली से पहले नकली खोवा और मिठाई बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। केमिकल और पेंट से बनी 50 क्विंटल मिठाई और खोया बरामद किया गया। आप सोचिए, 50 क्विंटल। फैक्ट्री मालिक समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। करीब 5 घंटे चली कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर सैंपल भरवाया। 2 साल से फैक्ट्री में नकली मिठाई तैयार करके जिले की दुकानों पर सप्लाई की जा रही थी। कारीगरों ने पुलिस को बताया कि कलर, केमिकल और पेंट से यहाँ ऐसे पेड़े और मिठाई बनती है जो कभी खराब नहीं होती। आप सोचिए कि नकली चीजों से बनाएंगे
तो कहाँ से खराब होगी? खराब तो असली चीज होगी ना, कि खोए से बनी हुई मिठाइयाँ अगर आप उनको फ्रिज में स्टोर नहीं करते हैं तो वो बाहर सड़ने लगती है, उनमें बहुत जल्दी फफूंद आने लगती है। ये पहचान होती है कि ये जो है वो सही है। नकली मिठाइयाँ नहीं खराब होंगी, जो पेंट से बनी है, जो केमिकल से बनी है, जो देखने में जो है वो बड़ी चमकीली और शाइन वाली और इस तरीके की हैं, वो खराब नहीं होंगी। वो आपकी सेहत को खराब करेंगी, वो खुद खराब नहीं होंगी। तो पुलिस ने बताया कि शहर के धर्मू नाला पर नकली खोया और मिठाई की फैक्ट्री पकड़ी गई। गोदाम में फैक्ट्री चल रही थी। वह प्रधान अवधेश कुमार का है, जो वो गोदाम जहां फैक्ट्री चल रही थी। फैक्ट्री में आगरा से आए कारीगर जहरीली मिठाई बना रहे थे। मुख्य आरोपी हरिओम और उसका साथी विकास, नाम पे ध्यान दीजिएगा, हरिओम और विकास आगरा के थाना फतेहाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग अपने साथ 12 लोगों को आगरा से आजमगढ़ लेकर के आए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इनमें 4 कारीगर हैं जो मिठाई बनाते थे, बाकी मजदूर हैं। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में रात को भी खोआ तैयार किया जा रहा था। कुछ महिलाएं नकली खोए से पेड़े बना रही थी। कारीगर गोदाम में मिल्क केक और खोए को स्टॉक कर रहे थे। पुलिस को देखते ही कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल के अनुसार एक कारीगर से जब पूछा गया कि कैसे खोया और मिठाई बनाते हो, पूरा प्रोसेस बताओ, कारीगर ने बताया कि खोया बनाने के लिए पहले पाउडर वाला दूध लाया जाता है, इसे पानी में घोल कर रखा जाता है, फिर इसमें कई तरीके के केमिकल डाले जाते हैं, फिर खोया तैयार किया जाता है। मिठाई बनाने के लिए रंग डालते हैं, इसके अलावा इसमें पेंट भी मिलाया जाता है। आप सोचिए, पेंट सुन करके भी अजीब सी कैफियत हो रही है, ताकि ये ज्यादा दिन तक चल सके। इस खोए की बनी मिठाई जल्दी खराब नहीं होती है, या यूं भी कह सकते हैं कि कभी खराब नहीं होती है। फैक्ट्री में भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया है, जिनमें कई तरीके के एसिड्स हैं। इनका इस्तेमाल साबुन के मैल, कठोर पानी के झाग, चूना और जंग हटाने के लिए होता है। सोडियम सल्फोराइड जैसी कोई चीज भी पानी में पूरी तरीके से घुलने में उसको मदद करती है। ये सब चीजें मिली हैं, जिनके मैं ठीक से नाम भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, इतने भयंकर केमिकल के नाम है ये। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में जिस केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, उसे खाने से कैंसर होने का खतरा है, साथ ही साथ स्किन संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। आरोपियों के कब्जे से 25 क्विंटल मिल्क केक, 50 क्विंटल मावा यानी खोया और 25 क्विंटल मिल्क केक की मिठाई, 25 क्विंटल डोडा एक तरीके की बर्फी होती है वो मिठाई, और 10 क्विंटल से अधिक पेड़े जब्त किए गए हैं। सोचिए, इतनी भारी मात्रा में नकली मिठाइयों की खेप पकड़ी गई है, सुन करके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ आजमगढ़ की बात है, और ऐसे खेप न जाने कितने शहरों में तैयार हो रही होंगी, जो आने वाले अभी हाल के ही समय में बाजारों में उतार दी जाएंगी, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए। आप सोच सकते हैं, इस दौरान तो बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर छापेमारी होनी चाहिए। बड़ी बड़ी शॉप से लेकर छोटी शॉप तक के सैंपल उठाए खाद्य विभाग जो है। खाद्य विभाग तो सोता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह पैसा चलता है, हर जगह रिश्वत चलती है, वहां वो पहुंचाते रहो, बाकी चैन की बंसी बजाते रहो। फूड विभाग भी कुछ नहीं कहेगा, और जो काम कर रहे हैं इस तरीके का, वो भी चैन से अपना काम कर सकते हैं। आप ये देखिए कि पुलिस से पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि दीपावली पर बड़ी संख्या में मिठाइयों की दुकानों से ऑर्डर मिल रहे थे। ऐसे में बड़ी संख्या में कारीगरों को लगाकर नकली मिठाइयां बनाते हैं। इन मिठाइयों की सप्लाई जिले के सठियाव, बुढ़नपुर, अतरौलिया, कप्तानगंज के साथ साथ शहर की कई बड़ी दुकानों पर होती थी। पुलिस के हिसाब से आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, और इन्होंने कहां कहां माल सप्लाई किया है, इनके कस्टमर कौन थे, वहां पर भी छापा मारा जाएगा और उनको भी पकड़ा जाएगा। जिले का खाद्य विभाग सिर्फ सैंपलिंग के नाम पर खाना पूर्ति करता रहा। 1 वर्ष से चल रहे इस फैक्ट्री के बारे में उन्हें पहले पता नहीं चला। लापरवाही का आलम यह रहा कि जिले में चलने वाली इस छापेमारी में ना तो वो शामिल रहे, और ना ही इस मामले की कोई जानकारी पूरी तरीके से खाद्य विभाग दे सका।
हालांकि बाद में इनको सैंपलिंग के लिए सूचना देकर के बुलाया गया। बड़ा एहसान किया खाद्य विभाग ने कि वहां पहुंच गए सैंपल लेने के लिए। अब आप सोचिए कि किस तरीके से आप त्योहार मनाएं मिठाइयों के साथ। क्या मिठाइयों को खरीद करके घर में लेकर के आना सुरक्षित रह गया है? क्या आप ये मिठाइयाँ अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को खिला सकते हैं? मेरा तो यही सजेशन है, जैसे कि मैं करती हूँ, अपने घर में बेसन के लड्डू बनाइए, आटे के लड्डू बनाइए, घर ही में बना लीजिए और अपनी दिवाली बहुत सुरक्षित रूप से मनाइए, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, क्योंकि इन लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं है। ये लोग किसी की जान की कोई भी कीमत लगा सकते हैं, जान के साथ सौदा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना ईमान बेच चुके हैं अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो ये एक बड़ी खबर थी, सोचा इसको एक मैसेज के रूप में भी देना चाहिए और अवेयर के रूप में भी कि आप लोग बचिए बाजार से मिठाई खरीदने में। घर में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे मिठाइयाँ बनाई जा सकती हैं, चाहे वो आपके लड्डू हो, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो सूजी हो, चीनी सबके घर में मौजूद होती है। बनाइए और आनंद लीजिए घर की बनी मिठाइयों का और बहुत सुरक्षित त्योहार मनाइए। बचिए पटाखों से, प्रदूषण ना हो, जिससे कि दिए जलाइए, मोमबत्तियाँ जलाइए, झालर लगाइए, रंगोली बनाइए और घर की बने हुई मिठाइयाँ, घर के बने हुए पकवान खाइए। बहुत सुरक्षित दिवाली मनाइए। साथ ही साथ प्रेम, सौहार्द और भाईचारा भी बनाए रखिए। पूजा सिंह का तो यही संदेश है आप सबके लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।